श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में राम नाम महा औषधि है। जिसने इस औषधि को अपनाया है उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। फिर जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम महाराज स्वयं ही आपके जीवन का कल्याण कर देते हैं। लोग इस दास से पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान की कृपा हमको मिलना शुरू हो गई है। इसका सीधा साधा जवाब है, जब आप माला से नाम जप करना शुरू करते हैं तो शुरू में आपका मन संसार की तरफ भागने लगता है। मन में गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं, किंतु वह आते हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्म से हमने संसार को अपना माना हुआ है, जिसके कारण वह संस्कार हमारे अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन नाम जप के कारण वह नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में आपका मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाए, माला के समय विचार आने बंद हो जाए, तो समझना कि प्रभु की कृपा आप पे होनी शुरू हो गई है। जब तक मन शांत ना हो जाए तब तक माला करते समय आप मन को खींचकर नाम महाराज के चरणों में लाते रहें। एक बार प्रभु की कृपा जब शुरू हो जाती है तो आपके भाव और विश्वास के साथ जीवन की परेशानियां धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। मन नाम जप में इतना लगने लग जाता है कि नाम जप से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। यही तो नाम की महिमा है और आखिर में आपको परमात्मा की गोद में बैठा देता है। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से रवीश जी ने भेजी है। यह कथा को जानकर नाम की शक्ति को आप लोग समझ सकेंगे कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रवीश जी ने बताया कि गुरुदेव, जब कोई सहारा जीवन में नहीं होता तब नाम महाराज का ही सहारा मुझे मिला। नाम महाराज ने मुझको जीवन के उस मुकाम से बाहर निकाला जब मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे। जिनको अपना समझता था उन सभी लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया था। उस समय गुरुदेव भगवान ने आपको भेजकर मुझे उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। आपके दिए नामदान से मेरा पूरा जीवन बदल गया। इसके साथ ही मुझको यह भी समझ में आ गया कि यह संसार केवल मतलब का है। अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचा है कि केवल नाम जप करके उस परमात्मा को पाना। संसार के लिए बहुत जी लिया, अब केवल अपने प्रभु के लिए ही जीना है। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने मुझे जीवन की सही दिशा दी है। गुरु जी, आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर लोगों का बहुत भला हो रहा है। इसके साथ ही अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है। गुरुजी, आपके बताए अनुसार आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं, जिससे लोगों का नाम जप की प्रेरणा मिल सके। गुरुजी, मेरा नाम विपिन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं एक व्यापारी हूं। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। गुरुजी, मेरा स्वभाव है कि मैं हर किसी की हर संभव मदद करने का प्रयास करता रहता हूं। जिसने भी मुझसे मदद मांगी मैंने कभी मना नहीं किया, जिसके चलते मेरे अपने, जिनको मैं अपना मानता था, जिसमें मेरे भाई और बहन भी शामिल थे, मैंने उन सब की बहुत मदद की। जब सबने किनारा कर लिया था, यह मैं किसी अहंकार के कारण नहीं कह रहा हूँ। गुरुजी, मेरा बचपन से ही यह स्वभाव है। अपने दोस्तों की भी बहुत मदद की थी। मेरा व्यवहार सभी से बहुत अच्छा था। ईश्वर की कृपा से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। भगवान का दिया सभी कुछ हमारे पास था। मेरे 2 बेटे हैं, वो पढ़ रहे हैं, एक 20 साल का और एक 22 साल का। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, वह भी हर किसी की मदद करती है। उसने कभी भी मेरा हाथ करने के लिए जब उठा तो उसे रोका नहीं। आप यह कह सकते हैं कि जीवन काफ़ी सुखपूर्वक बीत रहा था। लोग हमारा बड़ा सम्मान करते थे। गुरुजी, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि हर दिन के बाद रात और हर रात के बाद दिन आता है। यही मेरे साथ भी हुआ। शायद भगवान मुझको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना काल जब आया तो उस समय बहुत से लोगों का व्यापार ठप्प हो गया था। उनमें से मैं भी एक था। गुरुजी, मेरा चलता हुआ व्यापार एकदम से बंद हो गया।
कोरोना के बाद जब सब कुछ खुल गया, किंतु शायद मेरा व्यापार पर किसी की बुरी नज़र लग गई थी। पूरा दिन निकल जाता था, एक भी ग्राहक नहीं आते थे। जो भी मेरे परमानेंट ग्राहक थे, उन लोगों ने भी आना बंद कर दिया। यही नहीं, 2 लोगों को मैंने विश्वास पर काफ़ी पैसे उधार दिए थे। वह लोग मेरा पैसा लेकर भी भाग गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरी 2 ब्रांचें बंद हो गईं। कर्मचारियों को वेतन देने का भी पैसा मेरे पास नहीं था। माल भरा हुआ था, ग्राहक ना आने और लॉकडाउन के कारण वो सभी कुछ बर्बाद हो गया था। हाल यह हो गया कि लोग अपने पैसे के लिए तकाजा करने लगे। मैं पैसे को मोहताज होने लगा। जब कोई चारा नहीं दिखा तो जिन दोस्तों की मैंने पहले मदद की थी, उनसे कहा तो उन लोगों ने कन्नी काटनी शुरू कर दी। मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। जिसके बाद मैंने अपने भाई से कहा कि जबकि उसका पूरा व्यापार मैंने ही खड़ा करके उसको दिया था, उसने मुझको साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत निराश हुआ कि जिस भाई की मैंने इतनी मदद की कि माता-पिता के जाने के बाद मैंने उसकी हर समय मैं उसके साथ खड़ा रहता था, आज उसने भी मुझको ठेंगा दिखा दिया। जिसके बाद मैंने अपनी बहन से भी कहा, तो बहनों ने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। जबकि उनके व्यापार में जब घाटा हुआ था, तब मैंने उनकी पैसे से मदद की थी। उन पैसों को कभी मैंने मांगा भी नहीं था। मैं हर तरह से निराश हो चुका था। हाल यह हो गया कि मुझे अपने मकान बेचने के बारे में सोचना पड़ गया, नहीं तो तकाजा करने वालों को क्या बोलूँगा, इतना कर्जा जो चढ़ चुका था। तब मैंने अपना मकान गिरवी रखकर जो पैसा मिला उससे कुछ पैसा मांगने वालों को दे दिया और बाकी पैसे के लिए उनसे समय मांग लिया। मेरा पुराना व्यवहार को देखते हुए वो लोग मान गए थे। मैं काफ़ी निराश हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। मैं अपने ऑफिस में जाता था, शायद कुछ चलने लग जाए यही सोच के। मैं भगवान हनुमान जी का भक्त हूँ। मैंने हनुमान जी के सामने रोते रोते कई बार कहा, प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, नहीं तो आत्महत्या के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। शायद मेरे प्रभु को मेरे ऊपर तरस आ गया। वहीं बैठे बैठे एक दिन मैंने यूट्यूब पर राम नाम के प्रताप से जुड़ी गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल के वीडियो देखे तो मुझे बहुत प्रेरणा देने वाले लगे। उसके बाद मैंने चैनल के कई वीडियो देख डाले। मुझे लगने लगा कि आपसे बात करूं, शायद मेरी कोई समस्या का हल निकल सके। मैंने गुरुजी आपको फ़ोन मिलाया, आपसे सारी बातें मैंने बताई तो गुरुजी आपने कहा था कि यह तुम्हारा प्रारब्ध है। जब तक पुण्य की फाइल खुली थी तब तक तुम्हारे साथ सब अच्छा चल रहा था और जब पाप की खुली तो सब बर्बाद हो गया। केवल राम नाम में इतनी शक्ति है कि जिससे तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद भाग्योदय होना निश्चित है। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जिसके साथ आपने विधि और सावधानियों के बारे में भी समझाया। गुरुजी, मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो यही लगता था कि कुछ नहीं होगा। करीब 6 माह मेरे ऐसे ही निकल गए। मेरे जीवन में कुछ भी नया नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हो गया। जब आपसे बात की तो आपने बहुत तरह से समझाया कि परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, कर्जा भी खत्म होगा, पुराना समय वापस आएगा। गुरुजी, जिसके बाद मैंने पुनः उत्साह के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। मुझको आनंद मिलने लगा। बस यही लगता था कि निरंतर नाम जप करता रहूं। गुरुजी, करीब 9 माह के बाद मुझे दिव्य स्वप्न दिखने लगे। जब आपको बताया तो आपने कहा जल्द ही तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी, वाकई इससे 1 माह के बाद मेरा व्यापार फिर से चलने लगा। 6 माह बाद मेरी स्थिति काफ़ी बेहतर होने लगी। गुरुजी, धीरे धीरे मैंने अपना सारा कर्जा चुकता कर दिया, अपना मकान भी छुड़वा लिया। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से मेरा सब कुछ जो खोया था वो वापस आ गया। गुरुजी, इसके साथ यह सीख भी मुझे मिल गई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। संसार का भ्रम टूट गया। गुरुजी, अब मैंने सबसे अपना संबंध खत्म कर लिया है। अब मैंने अपना व्यापार सीताराम जी के हवाले कर दिया और एक कर्मचारी की तरह अब काम करता हूँ। मेरा नाम जब निरंतर चलता रहता है। गुरुजी, अब तो सोच लिया है कुछ समय के बाद अपना व्यापार बच्चों को सौंपकर केवल भजन करूँगा। अब भगवान को पाने के अतिरिक्त मेरे मन में किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं बची है। केवल गरीबों की मदद करता हूँ जिनको ज़रूरत होती है। गुरुजी, नाम महाराज ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम जप का ही परिणाम है, जिसने मेरे जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखना। जय जय सीताराम।
भाइयों बहनों, आपने देखा कि राम नाम क्या नहीं कर सकता। राम नाम आपका हर परिस्थिति में, चाहे कोई साथ दे या ना दे, पर वो जरूर देते हैं। बस भाव और विश्वास के साथ पूरी शरणागति कर लीजिए। आप केवल नाम जप करें, बाकी सब कुछ नाम महाराज पर छोड़ दीजिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। जय जय सीताराम।